नमस्कार साथियों, राम राम साहब। जो अभी कांग्रेस पार्टी के हालात चल रहे हैं, अभी पंजाब में आपने देखा, और गाहे बगाए हम लोग देखते ही रहते हैं। एज ए कांग्रेसमैन, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों को दुख होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पे पंजाब तो अब आपके सामने आया है। आप उससे पहले आप देख लो, हरियाणा देख लो, हमारे हाथ से गया। राजस्थान हमारे हाथ से गया। मध्य प्रदेश हमारे हाथ से गया। कहाँ कहाँ की बात हम करें। हर जगह जब वक्त होता है तब हम उस नब्ज़ को क्यों नहीं पकड़ पाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे बड़े नेताओं से। ये कई दिनों से आप पंजाब के अंदर आप ये देखो, ये चीज़ चल रही थी। राजा वड़िंग के जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, उनके कुछ वो क्या से क्या बोल जाते हैं। मसलन हर व्यक्ति को लगता था भी यार ये क्या बोल रहे हैं। तो क्या उस वक्त यह संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था भी अपन इसको करें, डैमेज कंट्रोल करें। और जो चीज़ ये चला रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है। ऐसी तो कोई बात बाहर नहीं निकलती ना। वो जमाने गए जब ये कहा जाता था कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आजकल दूर तलक जाती नहीं है, दूर भेजी जाती है। तो वो जो वीडियो वायरल हो रहे थे राजा वड़िंग के बारे में कि भाई इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए, इनको बोलने का पता नहीं है, शऊर नहीं है, या कुछ लोग तो ऐसा बोलते थे कि अफीम खा के बोलते हैं। ये मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस हाईकमान को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा था कि राजा वड़िंग के लोग खिलाफ हो रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब की वो इनके खिलाफत में हो रही है। तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया। आज जब चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए और उनके सामने, हाईकमान के सामने कोई रास्ता नहीं था कि राजा वड़िंग को ही दोबारा कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐन वक्त में अगर आप नेतृत्व में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है। एक जिस तरह से ओशो कहते हैं कि आपकी मुट्ठी में अगर कोई चीज़ है, अगर आप दूसरी चीज़ लेना चाहोगे तो ये मुट्ठी खोलोगे तो वो चीज़ निकल जाएगी, एक ही चीज़ आपको मिलेगी। तो ये ऐसा क्यों करते हैं कांग्रेस हाईकमान, ऐसा क्यों करते हैं कांग्रेस के नेता। हर बार वही गलती। पिछली बार पंजाब हमारे हाथ से गया, अब जाने को बिल्कुल तैयार है। ये फिर क्या रणनीति हुई। आखिर राजनीति तो इसी को ही बोलते हैं ना, जो मैंने सीखा है कि राज को पाने की नीति। तो आप वो हर नीति क्यों नहीं अपनाते। कहाँ है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ है आपका सूचना तंत्र, कहाँ है वो कार्यकर्ता जो आपको फीडबैक दे सकें। मैं समझता हूँ कि वो सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान फीडबैक लेना ही नहीं चाहता। आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, आप किसी को तवज्जो देना ही नहीं चाहते। खाली ये कहने की बात है कि आप भाषण के अंदर यूँ कह देते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब भाई जो बेचारे लोग बैठे हैं वो इधर उधर देखते हैं कि मेरे लिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं, कि इधर वाले के लिए बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें सिर्फ आप कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हमें नाचने वाले घोड़े नहीं चाहिए, हमें रेस वाले घोड़े चाहिए। भाई रेस वाले घोड़े तो तैयार करने पड़ते हैं। ऐसे आप किसी को यूं उठा करके आप रेस में थोड़ी चला दो, उसको तो तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए आपके पास क्या आइडियोलॉजी है। तैयार करने के लिए, रेस के घोड़े तैयार करने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा अस्तबल है, कौन सी ऐसी प्रयोगशाला आपके पास, आपके पास कौन सी ऐसी टीम है जो इस बात का आकलन कर सके कि देश के अंदर काबिल लोग कौन है। आपके पास ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बात की पहचान कर सकें कि हिंदुस्तान के अंदर बरसों से
कांग्रेस पार्टी के लिए जीने वाले और मरने वाले लोग कौन से हैं? कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे लोग कौन से हैं और वो कहाँ पे है? जब कांग्रेस पार्टी का वक्त खराब होता है तब भी वो आते हैं, और जब अच्छा वक्त होता है तब तो खैर आते ही आते हैं। मैं समझता हूँ कि संज्ञान लेना चाहिए भैया आपका, आप हाईकमान इसीलिए तो हो ना। कोई ऐसे ही कोई हाईकमान थोड़ी बन जाता है। फिर अगर आप ऐसे ही हो तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं है। और मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत ही होशो हवास के अंदर दुख के साथ कह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में रह करके मुझसे जितना काम हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरे इस वक्तव्य को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए। ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल सब लोगों की सुनता हूँ। मेरे से छोटे हैं उनकी सुनता हूँ, मेरे से बड़े हैं उनकी सुनता हूँ, मेरे बराबर वाले हैं उनके बीच में बैठ करके मैं उनकी बात सुनता हूँ। और कहते हैं कि अगर आपने कुछ प्राप्त करना है ना तो आप सुनो। अगर मैंने अपने नाम के आगे लगाना है ना पब्लिक वॉइस या वॉइस ऑफ गंगानगर, वॉइस ऑफ राजस्थान, वॉइस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो मुझे फिर लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे सुननी पड़ेगी या मुझे सुनना चाहिए, तो भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको भी तो सुनना चाहिए। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बात आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एज ए कांग्रेसमैन इस बात को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद और राम राम साहब। मैं हूँ आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर राजस्थान से।